Hello students, welcome to VPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका जो टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर में आज पोएट्री लेसन नंबर 3 फ्लेमिंगो का कीपिंग क्वाइट, इसके लेखक हैं पाब्लो नेरूदा। आज ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि लिखा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इसके बाद लिखा है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड डू नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस्ट, विदाउट इंजेंस, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजरनेस। चलते हैं, शुरुआत करते हैं टॉपिक को अपनी ओर। तो लिखा है, नो वी विल काउंट द 12, हम कब तक 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब लोग कब तक शांत रहेंगे। इसके बाद लिखा है, फॉर 1 सेकेंड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर एक क्षण के लिए किसी भी भाषा में बोलना बंद कर दें। लेट अस स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बोलना बंद कर दें। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कुछ समय के लिए हम लोग रुक जाएं और अपने क्रियाकलापों को बंद कर दें। डू नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने क्रियाकलापों को बंद कर दें। इट वुड बी एन एक्सट्रॉर्डिनरी मोमेंट, एक्सट्रॉर्डिनरी मतलब होता है असामान्य, यह बिल्कुल एक असामान्य सा समय होगा, या क्षण होगा, या पल होगा। विदाउट रस, रस का मतलब होता है भाग दौड़, बिना किसी भाग दौड़ के और बिना किसी आश्चर्य के। इंजन से लिखा है, इंजन का मतलब होगा यहाँ पे आश्चर्य, ठीक है। इसके बाद लिखा है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग साथ तो होंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजरनेस, लेकिन एक बिल्कुल अजनबी की तरह सब लोग साथ में होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरा भी ठंडे समुद्र में, व्हेल मछली को हानि नहीं पहुंचाएगा। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, हानि व्हेल मछली को नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, जहां पर नमक जमा होता है, वुड लुक एट दिस हर्ट हैंड्स, वो भी अपने हानि वाले हाथों की ओर देखेगा। तो चौथा स्टैंजा में कवि चाहता है कहना कि मछुआरे भी ठंडे समुद्र में रहने वाले व्हेल मछली को नहीं मारेगा या हानि नहीं पहुंचाएगा। जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है वह भी अपने घायल हाथों का ध्यान रखेगा। तो बच्चों, एक बार फिर से पूरे का अर्थ यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि हम कब तक 12 तक गिनेंगे और हम सब लोग कब तक शांत रहेंगे। पृथ्वी की सतह पर एक पल के लिए हम सभी लोग किसी भी भाषा में बोलना बंद कर दें, आओ कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं और अपने क्रियाकलापों को बिल्कुल बंद कर दें। तो यह अगले स्टेज में है, तो यह एकदम असामान्य सा क्षण होगा जब हम बिना भाग दौड़ के किसी वाहन के तेजी से अचानक आश्चर्य के साथ एक जगह पर कलेक्ट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। चौथे स्टैंजा में कवि कहना चाहता है कि मछुआरा भी ठंडे समुद्र में व्हेल मछली को नहीं मारेगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है वह भी अपने घायल हाथों का ख्याल रखेगा। अब 4 स्टैंजा तक हमने आपको पढ़ाया, अब 5वें और 6ठे का इंतजार करें कुछ पल के लिए। बच्चों, टॉपिक को उसी के आगे शुरुआत करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे 5वें स्टैंजा में, दोज हु प्रिपेयर्स ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers
इन द सेम डूइंग नथिंग 6 स्टैंजा में, तो पहले 5 स्टैंजा की बात करते हैं। यहाँ पे 5 स्टैंजा में लिखा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ग्रीन मतलब समझते हैं हरा, वार माने युद्ध, और प्रिपेयर माने तो तैयार करना, और ग्रीन का मतलब यहाँ पे एक चीज और होगा हरा, हरा का मतलब यहाँ प्रकृति से होगा, ठीक है। वार होता है नष्ट करना। तो लेखक कहता है कि वे लोग जो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करते हैं, वे लोग जो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करते हैं, जिसमें वे वार्स विद गैस, जिसमें वे रासायनिक बम, वार्स विद फायर, और अग्नि यानी आग वाले अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, युद्ध के बाद कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। ऐसी विजय अर्थहीन है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी जीत अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ना चाहिए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, ऐसे लोगों को सफ़ेद कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ना चाहिए। इन द शेड डू नथिंग, ऐसी छाया में पेड़ों की जिसमें वो शांतिपूर्वक बैठ सकें और उन्हें कोई भी कार्य न करना पड़े। तो लेखक कहना चाहता है कि जो लोग प्रकृति को विरुद्ध कार्य करते हैं और उसे नष्ट करने का प्रयास करते हैं, जिसमें वो रासायनिक बम, आग्नेय अस्त्र का भी प्रयोग करते हैं, युद्ध के बाद कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता है, ऐसी विजय अर्थहीन है। ऐसे लोगों को अपने स्वच्छ सफ़ेद कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ना चाहिए। जहाँ पर वे पेड़ की छाया में बैठें, उन्हें आराम से वहाँ पे बैठना चाहिए। नंबर 6 स्टैंजा है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज होने भ्रमित होना। विद टोटल इनएक्टिविटी, अक्रियाकलाप, ऐसे कार्य जो अर्थहीन हो। आई वांट नो ट्रक, ट्रक लिखा है यहाँ पे, और विद डेट, ट्रक मतलब समझते हो ना, मोटर वाहन के लिए यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, और ट्रक मतलब जुड़ना भी होता है, मौत से जुड़ना, ठीक है। आई वॉन्ट इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एक ही मस्तिष्क के विचारों के नहीं होते हैं। अबाउट कीप आवर लिव्स मूविंग, हम अपने जीवन को शांतिपूर्वक रख सकते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक पल के लिए हम कुछ भी कर नहीं सकते थे। तो पूरा हिंदी अर्थ देखिएगा, व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज। तो लेखक कहता है यहाँ पर मेरा जो तात्पर्य है उसका आप अर्थ लगाएं, उसका बारे में भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। इसके बाद लिखा है विद टोटल इनएक्टिविटी आई वांट नो ट्रक विद डेट, मैं मृत्यु से संबंध नहीं चाहता हूँ। आई वांट इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एक ही मस्तिष्क के विचारों के नहीं होते हैं तो हम कभी अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। अबाउट कीप आवर लिव्स मूविंग, तब हम अपने मस्तिष्क को, चलते हुए मस्तिष्क को शांत रखें और कुछ पल के लिए कुछ भी ना करें। तो लेखक ने यहाँ पर इन चीज़ों को स्पष्ट किया। अब इसके बाद आगे और कुछ हैं जो लाइन से लिखेंगे हम लोग। 6वें स्टैंजा में है नथिंग के बाद परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद यह एक बहुत बड़ी शांति है। माइट इंटरप्ट दिस साइलेंस, जिसमें दुखी या खिन्नता भरी हो सकती है, उदासी।
ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग और सेल्वेज। of never understanding ourselves and of threatening ourselves with dread। ये आपकी लाइन पैसेज में इंड होती है, समझाते हैं आप। तो लेकिन छठे लाइन में थर्ड स्टैंडर्ड में कहना चाहता है कि मेरा तात्पर्य जो है, जिसका आप अर्थ लगाते हैं, अगर उसका कंफ्यूज होते हैं तो ये आपके लिए गलत होगा। मैं मृत्यु से संबंध नहीं चाहता हूँ। यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में और कुछ ना कुछ करने के बारे में नहीं सोचते हैं तो स्वयं को कभी समझ नहीं पाएंगे और अपने आप को मृत्यु से डरा हो पाएंगे, जिससे हमारे जीवन में उदासी उत्पन्न होगी, खिन्नता उत्पन्न होगी और हम इस उदासी के बारे में ही शायद कभी एक बड़ी चुप्पी तोड़ पाएँ जो हमारे लिए सहायक होगी। तो लेखक कहता है कि जीवन को पॉजिटिव वे में ढालिए, सकारात्मक सोच रखिए। तो आपका टॉपिक यहीं पर बच्चों एंड होता है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक इसी के आगे की ओर। तब तक के लिए आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो हमने आपको समझाई है। तो शुरुआत करने से पहले एक चीज़ जो आपको यह बताया गया था, तो एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग हो रहा है कि कहानी को एक बार फिर से दोहरा दिया जाए, जिससे पूरी कहानी यहाँ पे कलेक्टिंग हो जाए कि आपने शुरुआत से क्या देखा और क्या सुना, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको लिए फील होगा। तो कहानी की शुरुआत में आपने देखा था, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप ऑल स्टिल। तो लेखक ने यहाँ पे कहा था हम कब तक 12 तक गिनेंगे और कब तक हम लोग शांत रहेंगे। दूसरे स्टेज में आपने पढ़ा था पृथ्वी की सतह पर एक पल के लिए हम सब लोग किसी भी भाषा में बोलना बंद कर दें। आओ अच्छा एक सेकंड के लिए रुक जाएं और अपने क्रियाकलापों को करना बंद कर दें। तो यह एक असामान्य सा समय होगा जब हम बिना भाग दौड़ के और बिना किसी वाहन के तेजी से अचानक एक स्थान पर सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कवि चाहता है कि मछुआरे ठंडे समुद्र में भी व्हेल मछली को न मारे। जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है वह भी अपने घायल हाथों का ख्याल रखे। 5 स्टेज में आपने पढ़ा कि जो लोग प्रकृति के अगेंस्ट या विरुद्ध कार्य करते हैं वे लोग रासायनिक बम या आग्नेय अस्त्रों का युद्ध में प्रयोग करते हैं। युद्ध के बाद जो व्यक्ति बच जाता है वह जीवित नहीं बचता है, उसका जीवन नरकमय हो जाता है। ऐसी विजय अर्थहीन है, किसी मतलब की नहीं है। ऐसे लोगों को अपने स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ना चाहिए और पेड़ों की छाया में बैठकर आराम करना चाहिए। 6ठे स्टेज में आपने पढ़ा व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। मेरा तात्पर्य उससे है जिसका आप अर्थ लगाते हैं, जिससे आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, जो कि ये गलत होगा। मैं मृत्यु से संबंध नहीं चाहता। यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में सोचें और एक ना बार कुछ करने के बारे में ही सोचते रहें तो स्वयं को कभी न समझ पाएंगे और अपने मृत्यु को हमेशा डराते हुए पाएंगे, जिससे जीवन में उदासी या खिन्नता उत्पन्न होगी। शायद ही कोई व्यक्ति इस उदासी या खिन्नता को बार तोड़ने को सहज पाए, लेकिन ऐसा मुश्किल है। तो लेखक ने कहानी को बिल्कुल एक अच्छे वे में ढाला। आपने 2 बार इसका रिवीजन किया। वीडियोज़ को ध्यान से सुने क्योंकि पूरी कहानी को 15-16 मिनट में आपको समझाया गया है लिख करके अच्छे से वे में। तो वीडियोज़ को देखें, ध्यान से समझें, कहीं पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है हम तक बताएं।
आपको कहानी को बिल्कुल अच्छे से वे में ढालते हुए बताया जाएगा। तब तक आप टॉपिक को यहीं पे क्लोज रखें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज में एक नए टॉपिक के साथ। इसी में भी क्योंकि अभी इसके क्वेश्चन आंसर बाकी हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तब तक यहीं पर आप स्टे लगाते हैं पढ़ाई को, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, ओके।